तो सनी लियोन महतारी का भुगता। जी हाँ, बहुत स्वागत है आप सभी का आईएनएच न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह और इस बुलेटिन की शुरुआत छत्तीसगढ़ की एक ऐसी खबर से कर लेते हैं जो पिछले कुछ घंटों से सियासी भूचाल मचाई हुई है। दरअसल छत्तीसगढ़ के बस्तर में सरकारी योजना का लाभ बॉलीवुड अभिनेत्री सनी लियोन को मिल रहा है। जी हाँ, ये चौंकाने वाला खुलासा सरकारी रिकॉर्ड के जरिए हुआ है। दरअसल छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण के लिए महतारी वंदन योजना चलाई जा रही है। इसके तहत हर माह 1,000 रुपए की राशि महिलाओं को अकाउंट में दी जाती है। बस्तर के तलूर आंगनबाड़ी में सनी लियोन के नाम से ही इस योजना के लिए पंजीकरण कराया गया है, जिसमें पता भी तलूर बस्तर का डाला गया है। इस अकाउंट को बाकायदा वेरीफाइड करने के बाद निर्धारित समय पर किस्त भी ट्रांसफर की गई है। इस साल मार्च से सनी लियोन के नाम के खाते में 1,000 रुपए जमा हो रहे हैं। इस चौंकाने वाले खुलासे के बाद जहां विभाग में हड़कंप मचा है, तो जिम्मेदार अधिकारी कुछ कहने से बच रहे हैं। वहीं सियासी वार पलटवार का दौर भी जारी है। पीसी चीफ दीपक बैज ने इसे भ्रष्टाचार का नायाब नमूना करार दिया है। हम लोग शुरू से इस चीज को बोल रहे थे कि महतारी वंदन के नाम से ये सरकार बड़ा गोलमाल कर रही है, बड़ा भ्रष्टाचार कर रही है। ये तो सबसे पहले तो बड़ा दावा किए कि हम छत्तीसगढ़ के हर शादीशुदा महिलाओं को महतारी वंदन का लाभ मिलेगा, लेकिन उनको लाभ न देकर, और ये तो सिर्फ सनी लियोन के नाम से ही हर महीने खाते में जा रहा है। मैं तो समझता हूं जितने भी अगर महतारी वंदन का लाभ मिल रहा है उसमें देखेंगे तो 50% से ज्यादा मामलों में गड़बड़ है और सबसे बड़ा घोटाला है। मैं तो बोल रहा हूं अभी सिर्फ सनी लियोन के नाम से जा रहा है। पूरे प्रदेश में अगर परीक्षण करेंगे, मुझे लगता है कि करीना कपूर के नाम से भी जा रहा होगा। और इसी बीच हमारे साथ भाजपा से विधायक नीलकंठ टेकाम जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलकंठ जी, सबसे पहले आईएनएच न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे मामला अगर मैं आपको बताऊं तो बस्तर के एक गांव से ये मामला निकलकर सामने आया है, जहां सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जो है महतारी वंदन योजना, इसकी जो हर महीने 1,000 रुपए की राशि महिलाओं के खाते में ट्रांसफर की जाती है, वो उस राशि एक बैंक अकाउंट है उस सनी लियोनी अभिनेत्री, बॉलीवुड अभिनेत्री सनी लियोनी जो है, उनके नाम से ये बैंक अकाउंट बनाया गया है और उसमें हर महीने पिछले 10 महीने से इस योजना की 1,000 रुपए की राशि जो है वो ट्रांसफर की जा रही है। क्या कुछ कहेंगे, कहां ये गड़बड़ी हुई, किस तरीके की लापरवाही हुई? जब तक इसके बारे में डिटेल जानकारी नहीं मिल जाती है तब तक के कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। मैं तो पहली बार सुन रहा हूं। अगर हमारे जो साथी हैं उनके पास कोई अकाउंट नंबर मिल जाता है तो वो फॉर्म कहाँ से भरा हुआ है, कौन से गांव से, कौन से आंगनबाड़ी केंद्र से उसको जोड़ा गया है और वाकई में ये अमाउंट जा रहा है, तो वो वास्तविकता कितनी है इसको देखना होगा जी। और उसके साथ फिर अगर वाकई में ऐसा हुआ है तो फिर जिम्मेदारी भी फिक्स करेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि विष्णुदेव सरकार जो है वो जीरो टॉलरेंस पर काम करने वाली सरकार है। लेकिन इस पूरे मामले पर नीलकंठ जी, पीसी चीफ दीपक बैज का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जांच अगर निष्पक्ष रूप से की जाएगी तो इस योजना में 50% से ज्यादा गड़बड़ी ही मिलेगी। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में महिलाओं के साथ जिस प्रकार से खिलवाड़ हुआ उसको देखते हुए कांग्रेस को नैतिकता नहीं बनती है कि वो कुछ बात करे इस पे। उन्होंने तो 500 रुपया हर महीना देने की बात कही थी। फिर लोकसभा चुनाव के ऐन पहले 1 लाख रुपया देने के लिए फॉर्म भरवाया था। महिलाओं के सारे कर्ज को माफ करने की बात कही थी, जो कुल मिलाकर के जो है वो उसमें असफल रहे जी। और वो झूठ साबित हुआ जी। जहां तक के महतारी वंदन योजना में 70 लाख से ज्यादा महिलाएं आज की तारीख में लाभान्वित हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में इसको बहुत हल्के से लेना ठीक नहीं रहेगा। ये महिलाओं के स्वाभिमान की भी बात है, उनके सम्मान की भी बात है।
जहां तक के 50% फर्जी होने का जो दावा अभी मैं सुन रहा हूं आपके जी विजुअल उसमें, हाँ। अगर ऐसा कोई प्रूफ के साथ या ऐसा 2, 4, 10 भी ऐसे कोई मामले सामने आते हैं तो उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें बिल्कुल नीलकंठ जी, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी ऐसा आप कहते रहे। और इसी बीच हमारे साथ कांग्रेस से विधायक है अटल श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अटल जी, नया ताजा मामला आया है महतारी वंदन योजना को लेकर। बॉलीवुड अभिनेत्री जो है सनी लियोनी, उनके नाम से खाता है, उसमें पिछले 10 महीने से है जो पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो 70 लाख का दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है महतारी वंदन योजना में, मैं तो गांव-गांव में जाता हूं, गांव में ये शिकायतें मिल रही हैं कि मुझे मेरे परिवार के किसी भी महिला को ये नहीं मिल पा रहा है और ये शिकायतें लगातार आ रही है और हम लोग इस बारे में बात भी कर रहे हैं कि आखिर 70 लाख महिलाओं को किन महिलाओं को दिया जा रहा है। आपने अभी उदाहरण बताया कि जिस तरीके से सनी लियोनी के नाम पर हो रहा है, अभी आने वाले समय में और चीजें उजागर होंगी और जिस तरीके का भ्रष्टाचार इस शासन में हो रहा है, किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, मुख्यमंत्री कौन है, किसको पावर है, कहाँ जा रहा है पैसा, कहीं कोई कंट्रोल नहीं है, केवल पैसे की बंदरबाट हो रही है और इसको लेकर कांग्रेस बहुत संजीदा है कि आने वाले समय में हम लोग देख रहे हैं कि गांव में बहुत सारी महिलाएं हमारे पास आती हैं। अब 1 साल में जिन महिलाओं की शादी हुई उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, जो घर पर ऑलरेडी है उनको महतारी वंदन का फायदा नहीं मिल पा रहा है। तो आखिर ये 70 लाख कौन सी महिलाएं हैं, ये जांच का विषय है और इस बारे में हम लोग भी लिस्ट लेकर काम करना शुरू कर दिए हैं कि आखिर किन महिलाओं के खाते में पैसा डाला है। कैसी सनी लियोनी जैसे कितनी महिलाएं हैं जिनके खाते में पैसा से बंदरबाट। नीलकंठ जी, अटल जी, कांग्रेस सीधा सवाल कर रही है, 70 लाख महिला आखिर ये कौन है? पूरा डेटा है, अगर वो चाहेंगे तो उनको लिंक दे दिया जाएगा, वो तो ऑनलाइन भी देखा जा सकता है। वो लिस्ट के आधार पर अपनी एक टीम बना करके जब भी चाहे वो हमारे अधिकारी या हमारे पदाधिकारी जिनके सामने चाहे वो वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल पारदर्शी योजना है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई ना तो पक्षपात हुआ है, ना ही किसी को पूछ करके या उसके बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए इस योजना को संचालित नहीं किया जा रहा है। जो पात्रता के मापदंड निर्धारित किए गए हैं उस मापदंड में जो भी महिलाएं आ रही है उनको इसका लाभ मिल रहा है। और मुझे बड़ा ये सुनकर के बड़ा दिक्कत भी हो रहा है थोड़ा सा कि महिलाओं के हित में चलाया जा रहा जो योजना है उस योजना में नीलकंठ जी, आपने कहा कि योजना में मापदंड जो है वो उस मापदंड के तहत जितनी भी पात्र महिलाएं हैं उनको ये किया जा रहा है, तो ये कहां से आ गई? सनी लियोनी मापदंड में आती हैं? मैं ये कहाँ कह रहा हूँ, और आप भी किस आधार पर दावा कर सकते हैं? जब तक कि ये हो नहीं जाता है, अगर वही मैं कह रहा हूँ, शुरू में बोला हूँ मैं कि अगर ऐसा हुआ है वाकई में सनी लियोनी के खाते में पैसा गया है तो उसमें अगर वो सही होता है तो जैसे दूसरे अपराध में, शराब घोटाले में, पीएससी घोटाले में और महादेव ऐप में और अभी तक के जितने भी अपराध हुए हैं जिसमें कार्रवाई हुई है उससे तगड़ी कार्रवाई इसमें हो जाएगी। इसमें क्या बात? बिल्कुल कार्रवाई तो की जाएगी, ऐसा विधायक कह रहे हैं। अटल जी, नीलकंठ जी जब आप जुड़े नहीं थे तब उससे पहले जब हम इनसे चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में भी कई सारी योजनाओं में तो गड़बड़ी हुई। उन्होंने अभी अभी कुछ योजनाएं और घोटालों का नाम भी उजागर वापस दोहराया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कब तक विधवा विलाप करते रहेंगे? पुराने समय में ऐसा हुआ तो हमारे समय में इससे कम हो रहा है, इससे ज्यादा हो रहा है। आखिर इनकी योजनाओं में गफलत हो रही ना। सनी लियोनी के नाम पर अभी आने वाले समय में राखी सावंत का भी नाम आएगा, आने वाले समय में हनी माता का भी नाम आएगा। तो ये हम लोग भी जांच का विषय ले रहे हैं क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं का लगातार शिकायत आ रहा है कि हमको पैसे महतारी वंदन योजना का फायदा नहीं मिल पा रहा है और यही जांच का विषय है। और इनकी शासन के 1 साल के शासनकाल में ये समझ में नहीं आ रहा है कि शासन कैसे चल रहा है, शासन कौन चला रहा है, शासन का कंट्रोल किसके पास है। अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं, अधिकारी लगातार इनके इशारों पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, यही तो जांच का विषय है। ठीक है अटल जी, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही रहता है, तमाम ऐसे कई सारे मुद्दे होते हैं जिसमें आरोप प्रत्यारोप का दौर होता है, लेकिन ये मामला कहीं ना कहीं जांच का विषय है ही। भाजपा की ओर से कहना ही है कि इस पूरे मामले पर हम जांच करेंगे और जो भी दोषी पाया जाएगा उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए बहुत बहुत तो शुक्रिया।
तो सनी लियोन के नाम से बैंक खाता खोला गया है। सनी लियोन महतारी का भुगतान है, पति का नाम भी जॉनी सिंस है। अब कई सारे सवाल जो है इस मामले पर आखिर खड़े उठ के आते ही हैं, क्योंकि बैंक खाता खोला गया, उसके लिए आधार कार्ड लगा होगा, पैन कार्ड लगा होगा, तब जाके कहीं ना कहीं बैंक अकाउंट खुला होगा। उसके बाद जो सत्यापन किया गया है उसमें भी बहुत बड़ी गड़बड़ी सीधे साफ तरीके से उजागर होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल अब इस पूरे मामले की जब जांच पड़ताल की जाएगी उसके बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा, लेकिन अब इस मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत में भूचाल जरूर आएगा।